हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, कल हम लोग स्टार्ट किए थे एक नया चैप्टर जिसका नाम है सीरीज बेसिक। मैंने आपको बता दिया कितने टाइप से होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैंने आपको बता दिया। आज सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आज क्लास को देखिएगा तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, कल मैंने बेसिक क्लास करवाया था। लेटर सीरीज क्या होता है, नंबर सीरीज क्या होता है, फिगर सीरीज क्या होता है, ब्लैंक सीरीज क्या होता है, मैंने कल आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेटर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे और नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आज हम लोग ये दोनों का प्रैक्टिस जो है अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अगले स्लाइड पर देखिए कि आप जो है कितना कर सकते हैं। अगर कुछ आपके लिए नया होगा तो आप उसे नोट डाउन करेंगे, है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? लेटर सीरीज स्टार्ट करते हैं। लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको विजिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो लेटर सीरीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरी है? तो सबसे पहले लेटर सीरीज में क्या चाहिए? लेटर का प्लेस वैल्यू आपको याद होना होगा, और उसके बाद प्लेस वैल्यू के साथ साथ जो है आपको अपोजिट भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर लेटर का प्लेस वैल्यू जरूरी है कि अपोजिट जरूरी है, देखेंगे क्वेश्चन तो पता चलेगा। देखिए, एम, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। अभी अगला सीरीज में यहाँ पर भी एम होगा स्टार्टिंग में। सब में देखिए एम लिखा हुआ है, सब में एम है। ठीक, तो फर्स्ट लेटर से हम लोग जो है पता नहीं कर सकते। सेकेंड लेटर देखते हैं। आर कितने? आर 18 है। हाँ, आर 18 पर आता है, भी 22 पर आता है। ठीक, आर 18 पर आता है, भी 22 पर आता है, जेड 26 पर आता है। ठीक, और डी 4 पर आता है। कितना ऐड हो रहा है? देखिए यहाँ पर +4 हो रहा है। +4 हो रहा है ना, बिल्कुल +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक, तो +4 यहाँ पर भी होगा, हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। 8 पर कौन सा लेटर आता है? 8 पर एच आता है। एच देखिए कहाँ पर है, तो एच देखिए यहाँ पर भी एच दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। एक ऑप्शन कट हो गया। ठीक, ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है, आना चाहिए। एन देखिए, एन कितने पर? तो एन 14 पर। भी कितने पर? देखिए लिखते जाइए, एन 14 पर, भी 22 पर, और डी 4 पर, और एल कितने पर? 12 पर। दिख रहा है ना। थर्ड लेटर को हम लोग जो है देख रहे हैं कितना ऐड हुआ। देखिए तो यहाँ पर ऐड दिखा जाए तो यहाँ पर कितना ऐड हो गया? तो 8 ऐड हुआ। यहाँ पर 8 हो रहा है। देखिए तो 22 और 4 डालेंगे तो 26, 26 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा ABCD, मतलब +8 यहाँ भी हो रहा है, +8 यहाँ भी हो रहा है, तो +8 आगे जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 12 और 8 20 हो जाएगा। तो 20 पर कौन सा लेटर? तो टी आता है। देखिए सी, थर्ड में हम लोग को टी मिलना चाहिए, थर्ड में टी मिलना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर टी है, बिल्कुल यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है थर्ड में, नहीं सर ये कट कर दी। यहाँ पर टी है, बिल्कुल यहाँ पर भी थर्ड। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए जी 7 पर है, एस 19 पर है। दिख रहा है ना आप सबको? जी 7 पर और एस 19 पर है। जी 7 पर है और एस 19 पर है। ठीक, और ई 5 पर है और क्यू 17 पर है। एकदम ध्यान समझिएगा। देखिए कितना ऐड हो रहा है यहाँ पर। देखिए कितना ऐड हो रहा है? तो यहाँ पर ऐड हो रहा है 12 ऐड हो रहा है। क्या यहाँ पर भी 12 हो रहा है? देखिए तो हाँ सर हो रहा है, क्योंकि 19 में अगर 7 डालेंगे तो 26, और 26 के बाद फिर हम लोग ई तक पहुँचेंगे, मतलब 5 और आगे ऐड कर देंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा? 7 5 12। यहाँ पर भी ऐड हो गया, यहाँ पर भी 12 ऐड हो गया, बिल्कुल 12 ऐड हो गया। यहाँ पर भी आगे 12 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना बता दीजिए? यहाँ पर हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 29 का मतलब 26 तक ही होता है लेटर। 3 आगे बढ़ जाइए, मतलब कि यहाँ पर +3 हो जाएगा। 3 का मतलब सी होता है। तो सी हमको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन कट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो लेटर का प्लेस वैल्यू मस्ट है कि आपको पता रखना जरूरी है। फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद जो है इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस भरपूर करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है, विजिबल है सही से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये लिखा हुआ DBK, अगला सीरीज क्या है? GDL, JFM, MHN। तो अगला सीरीज क्या होगा? तो सीक्वेंस पकड़िए, पैटर्न पकड़िए, क्या चल रहा है, कितना ऐड हो रहा है, चीजें पता करना जरूरी है। देखिए डी यहाँ पर लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। डी कितने पर आता है? 4 पर आता है। ठीक, और जी कितने पर? 7 पर आता है। जे कितने पर? 10 पर आता है। फर्स्ट लेटर को हम लोग देख रहे हैं। एम कितने पर? 13 पर आ गया। देखिए कितना ऐड हो रहा है? तो +3 हो रहा है। यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो आगे +3 होगा ना, बिल्कुल +3 होगा, मतलब कि 16 आना चाहिए। 16 पर कौन सा लेटर? 16 पर कौन सा लेटर आता है? 16 पर आता है पी आता है। तो पी देखिए तो स्टार्टिंग में कहाँ पर है? ऑप्शन में पी स्टार्टिंग ऑप्शन में यहाँ पर है, ऑप्शन डी, बी और ऑप्शन सी में है। ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आपको सिखाया जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
दो ऑप्शन हो गया, अब दोनों में से कोई एक होगा। देखते हैं हम लोग, एक लेटर हम लोग सेकंड लेटर पता कर लेंगे तो पता हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। बी डी, बी 2 पर, डी 4 पर, तो 2 ऐड हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है। देखिए 6 और 2 8 हो गया, 8 और 10 होना चाहिए। मतलब कि 10 पर कौन सा लेटर आता है, 10 पर जे आता है, 10 पर जे आता है, जे यहीं पर दिख रहा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है बताइए। देखिए बी 2 पर, डी 4 पर, देख लीजिए एफ 6 पर और एच कितने पर, 8 पर। कितना ऐड हो रहा है, +2 +2 +2, तो +2 आगे जाएगा ना, हाँ सर 10 हो जाएगा। 10 पर कौन सा लेटर, तो जे, इसलिए जे को टिक मारे हैं। कहीं कोई दिक्कत, प्रैक्टिस में कहीं कोई समस्या नहीं हो रहा है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वीडियो को पॉज करके आपसे बनाने का कोशिश कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, OHVY है, NFSU है, अगला सीरीज क्या है तो MDPQ है। तो आपको ये सीरीज पता करना, फोर्थ वाला सीरीज पता करना है। तो जरूरी नहीं है कि आपको 4th मिले, 5 मिले, कोई भी मिल सकता है, किसी को भी, है ना, किसी को भी खाली छोड़ा जा सकता है ना। तो आपको पता करना है, सीक्वेंस पता करना, लॉजिक पता करना, पैटर्न देखना क्या चल रहा है। फर्स्ट लेटर देखिएगा, मतलब कि यही करना है लेटर वाले सीरीज में। क्या करना है, फर्स्ट लेटर आपको सबसे पहले देखना है, उसके बाद सब अगर फर्स्ट लेटर अगर मिल जाता है तो सेकंड लेटर की ओर फोकस करेंगे, उसके बाद थर्ड, उसके बाद 4, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ओ कितने पर, ओ देखिए ओ है 15 पर। यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर जस्ट अपोजिट चल रहा है। देखिए कैसे, एन के बाद ओ आता है, एम के बाद एन आता है, ठीक है। एम से पहले कौन सा लेटर आता है, एम 13 पर, मतलब एल आता है, एल आता है ना यहाँ पर एल। देखिए जे के हो गया, के बाद एल मिलेगा यहाँ पर, एल एम एन ओ मिल गया यहाँ पर, मतलब कि एल चाहिए हमको। फर्स्ट लेटर में क्या चाहिए, तो एल चाहिए, फर्स्ट लेटर में एल चाहिए। देखिए तो यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट लेटर में एल चाहिए। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एच कितने पर, 8 पर, एफ कितने पर, 6 पर, 2 कम हुआ, हाँ सर 2 कम हुआ। डी कितने पर, 4 पर, 2 कम हुआ। अब यहाँ से 2 कम करेंगे तो क्या मिलेगा सर, बी मिलेगा। एल बी देखिए तो कहाँ है, एल बी। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड में सॉरी, कहाँ पर बी में मिल रहा है, सी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया। आगे बढ़ते हैं, भी लिखिए, भी यहाँ पर 22 पर होता है, भी 22 पर होता है, थर्ड वाला देख रहे हैं हम लोग। एस 19 पर होता है और पी कितने पर, 16 पर होता है। तो यहाँ पर पता कीजिए, देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कितना ऐड माइनस हो रहा है, तो -3 हो रहा है, -3 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, -3 हो रहा है। यहाँ भी -3 हो रहा है, तो यहाँ भी -3 होगा, यहाँ पर भी -3 होगा। कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। 13 पर कौन सा लेटर आता है, 13 पर आता है एम आता है। 13 पर कौन सा, एम आता है, एम यहाँ पर होना चाहिए। देखिए तो एम कहाँ है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, एक का ऑप्शन कट हो गया, ठीक। 2 कट हो गया, 2 बचा हुआ है, लास्ट पता कर सकते हैं। y कितने पर, 25 पर, u कितने पर, u 21 पर, q कितने पर, 17 पर। देखिए कितना यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, ठीक। -4 चल रहा है ना, -4। यहाँ भी -4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक। 13, तो 13 पर कौन सा लेटर, 13 पर एम आता है सर, 13 पर एम आता है। तो एम कहाँ दिया हुआ, देखिए तो यहाँ पी है, यहाँ एम है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। आई बात समझ में, कहीं कोई समस्या नहीं ना हुआ। चले आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब कहाँ पर बताना है, तो सेकंड नंबर बताना है, सीरीज क्या होगा। तो जरूरी नहीं है कि सेकंड मिले, थर्ड मिले, कोई भी आपको मिल सकता है, बट सीक्वेंस आपको पकड़ना होगा। लेटर का प्लेस वैल्यू जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर का हम लोग देख लेते हैं प्लेस वैल्यू क्या क्या है। देखिए यहाँ पर टी है, यहाँ पर पी है, तो ज़्यादातर जहाँ कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है ना। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, पी 16 पर, एन 14 पर और एल 12 पर। क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए तो 12 2 14, ठीक, 14 2 16, इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए +2 करेंगे तो 18 मिलना चाहिए 18। यहाँ भी +2 किया हुआ है तो 20, देखिए लिखा हुआ है टी, बिल्कुल टी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर 18 चाहिए, 18 मतलब कौन सा लेटर, तो आर चाहिए। आर कहाँ दिया हुआ है, यही दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक। देख ले रहे हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर इसको चेक करते हैं, सेकेंड लेटर को देखते हैं। एम कितने पर, 13 पर, पी कितने पर, 16 पर, एस कितने पर, 19 पर। क्या चल रहा है, तो +3 देखिए चल रहा है ना, +3। देखिए तो पीछे से हम आई की रिमूव कर रहे हैं, +3, तो यहाँ भी +3 हो जाएगा। कितना, 19 3 कितना होता है, 22 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या यहाँ +3 करेंगे तो क्या 25 लिखा हुआ है, देखिए तो y लिखा हुआ है, तो हाँ सर y लिखा हुआ है सेकंड में, दिख रहा है ना, हाँ सेकंड में लिखा हुआ है।
यहाँ पर सेकंड में क्या हो जाएगा 22, 22 का मतलब भी चाहिए हमको, भी कहाँ दिया हुआ है यहाँ पर, तो यू लिखा हुआ है, ई कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना सी, कहीं कोई दिक्कत तो ऑप्शन नंबर सी मारा जाएगा। फर्स्ट लेटर से पता नहीं चल रहा है ना, सेम टू सेम जो अगर मिल जा रहा है तो सेकंड लेटर के रिमूव करेंगे, सेकंड लेटर अभी अगर मिल जा रहा है तो थर्ड लेटर से पता करेंगे, यही तरीका है। ऑप्शन जितना आप जल्दी एलिमिनेट कर देंगे तो पता चल जाएगा ऑप्शन होगा कौन, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है, देख सकते हैं आप, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी विजिबल है 5 नंबर, ये आपका सीरीज में दिया हुआ है, ये लास्ट वाला सीरीज पता करना है क्या चल रहा है। देखिए तो फर्स्ट लेटर, सबसे पहले फर्स्ट लेटर को ही देखेंगे, ए है, ई आ गया, देख रहे हैं ना, ए से ई मतलब +4 हो रहा है, या +5 भी कह सकते हैं आप, है ना, तो प्लस यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ पर क्या देखिए तो 5 है, 5 ई मतलब 5 है, 5 में +4 करेंगे तो आई मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर +4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा एम, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ ध्यान से, ये 1 है और फर्स्ट लेटर इसका 5 है, इसका फर्स्ट लेटर क्या आई है मतलब 9 है, इसका फर्स्ट लेटर क्या एम मतलब 13 है, क्या चल रहा है तो +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ भी +4 चाहिए हमको, चाहिए ना यहाँ पर, तो 13 और 4 कितना हो 17 होता है, 17 पर कौन सा लेटर होता है, 17 पर आता है क्यू आता है, क्या आता है क्यू। देखिए तो फर्स्ट लेटर क्यू कहाँ है, एक ही ऑप्शन एक दिख रहा है, मात्र फर्स्ट लेटर से ही पता चल गया कि आंसर कौन सा हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि आपका सब लेटर निकालेंगे तभी आंसर आएगा, नहीं, किसी ऑप्शन में किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट लेटर निकालकर ही आंसर आ जाता है, तो ज़्यादा पूरा करने की जरूरत नहीं है। चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड वाला आपसे पूछ रहा है सीरीज, बताइए क्या हो जा रहा है, क्या चल रहा है, मतलब कि जहाँ पर भीड़ जहाँ पर रहेगा, है ना, देख रहे हैं ना, भीड़ जहाँ पर रहेगा वहाँ पर सबसे पहले आप लोग अटैक करेंगे, ठीक। देखिए ध्यान से, टी कितने पर, टी 20 पर आता है, एस कितने पर, एस 19 पर आता है, आर कितने पर, 18 पर, साफ साफ दिख रहा है। तो देखिए पीछे से आई की रिमूव करते हैं तो +1 दिख रहा है ना, तो यहाँ भी +1 होगा, यहाँ पर +1 करेंगे कितना 21 आ जाएगा, तो 21 पर कौन सा लेटर, आगे देखिए +1 करके लिखा हुआ है 22, तो 22 भी लिखा हुआ है ना, तो 21 पर यू चाहिए, यू सब में है, देखिए यू सब में है। आगे चेक करते हैं, देखिए पी है तो पी के बाद क्या आता है, तो पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस चाहिए हमको सेकंड पर, देखिए एस के बाद टी लिखा हुआ है ना, तो एस चाहिए, एस कहाँ है, तो एस यहाँ पर 3 ऑप्शन में दिया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कट हो गया, जेड यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए। आगे थर्ड लेटर देखते हैं, एल है, एल के बाद यहाँ पर के लिखा हुआ है, ठीक, तो एल 12 पर होता है, के 11 पर होता है, एल के बाद के आता है, के बाद जे आता है, जे के बाद जे 10 पर, के 11, गलत हो रहा है यहाँ पर, देखिए क्या है, एल 12 पर है, एक कम हो रहा है, एक कम यहाँ पर हो रहा है के 11 पर, ठीक, और उसके बाद एक कम हो रहा है जे 10 पर, उसके बाद एक यहाँ कम हो रहा है, मतलब कि आई चाहिए 9 पर आई होता है, ठीक है। आई देखिए कहाँ पर है, तो आई यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ से कट हो गया, ठीक। एक और चेक कर लेते हैं, एन लिखा हुआ एम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मतलब कि एक ये एन से पहले क्या आता है, एम आता है, एम से पहले क्या आता है, तो एल आता है, एल से पहले क्या आ जाएगा, तो एल से पहले बताइए, एल से पहले के आता है ना, के से पहले देखिए तो यहाँ पर जे लिखा हुआ, जे लिखा हुआ, मतलब के चाहिए, कहाँ पर के लिखा हुआ देखिए तो ऑप्शन में के यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पी लिखा हुआ है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मरा जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा ऑप्शन USIK हो जाएगा, हो गया 6 नंबर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन देखिए आ रहा है तो आप सभी वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, क्योंकि आपको एग्जाम में खुद से वहां पर बनाना है ना, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जल्दी से जल्दी पकड़ पाएंगे। जो भी आपका सीरीज आता है, लेटर सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, सब में यही आपको फॉलो करना है, खुद से कोशिश करना है सबसे पहले, ठीक। और आपके पास जो बुक होगा, ये सेशन करने के बाद, ये क्लास करने के बाद जो भी बुक होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, लेटर सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, क्वेश्चन बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन बनाइएगा, जितना आप बनाइएगा उतना पैटर्न आपके दिमाग में छपेगा। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझना है ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या है, एम के बाद एन आता है, फर्स्ट लेटर, सबसे पहले आपको लेटर सीरीज में आपको क्या करना, फर्स्ट लेटर का फोकस करना, अगर सब मिलता जाता है तो आप सेकेंड लेटर को देखेंगे, उसके बाद थर्ड लेटर को, उसके बाद फोर्थ लेटर को, ठीक। तो यहाँ पर 2 लेटर दिया हुआ है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू चाहिए हमको। देखते क्यू कहाँ है, एक ही ऑप्शन है,
एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर बी दिख रहा है ना। तो आपको ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है ना, कि फर्स्ट लेटर सेम टू सेम मिल सकता है, सेकंड लेटर से पता चल सकता है, या फिर ऐसे मिल सकता है कि आपको फर्स्ट लेटर से ही पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके देखिए और करके आगे बढ़िए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पड़े हुए हैं, तो सभी क्वेश्चन को करना है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। लेटर सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, फिगर सीरीज हो और एक ब्लैंक सीरीज हो, क्वेश्चन देखने को मिलता है। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन विजिबल है सही से दिख रहा है आप सबको। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। देखिए KYBA लिखा हुआ है। अगला सीरीज क्या है? FTEE है, AOHI है, VJKO है। तो ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा सीरीज चल रहा है, क्या पैटर्न है, क्या लॉजिक है। फर्स्ट लेटर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट लेटर से पता चल जाएगा नहीं। देखिए फर्स्ट लेटर से अगर देखेंगे तो Q यहाँ है, Q यहाँ, Q यहाँ है, जाहिर सी बात है, मतलब कि ये Q ही आना चाहिए, है ना। देखिए K 11 पर, F कितने पर? तो F 6 पर, A 1 पर, V कितने पर? 22 पर। और यहाँ पता करना है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर -5 हो रहा है, बिल्कुल -5 हो रहा है। क्या यहाँ भी -5 हो रहा है? बिल्कुल -5 हो रहा है। क्या यहाँ भी -5 हो रहा है? अरे 1 से पहले करेंगे तो 26 आएगा ना, तो बिल्कुल यहाँ भी -5 हो रहा है। ठीक, यहाँ से -5 करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? -5 करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। 17 पर कौन सा लेटर मिलना चाहिए? तो 17 पर Q मिलना चाहिए। देख रहे हैं ना, मतलब वही लेटर दिया हुआ है 3 बार, वही लेटर दिया हुआ है जो रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं ना, मतलब कि जो जिससे आंसर आने वाला है। Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी। ऑप्शन नंबर ये कट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए Y है यहाँ पर T है, यहाँ पर O है, यहाँ पर J है। ठीक, देख लेते हैं। Y 25 पर आता है, बिल्कुल 25 पर आता है। T 20 पर आता है, -5 हो रहा है। O 15 पर -5 हो रहा है। J 10 पर -5 हो रहा है, मतलब कि -5 हो रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा लेटर आ जाएगा? तो E आ जाएगा। देख रहे हैं ना, -5 हो रहा है, -5 हो रहा है, -5 हो रहा है, -5 होगा। ठीक, तो E चाहिए हमको। सेकंड में E चाहिए। सेकंड में E कहाँ है? यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक, आगे एक और लेटर पता कर लेते हैं, काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ N होगा कि M होगा देखना, यही है। B है और ये कितना है? तो ये लिखा हुआ है E लिखा हुआ है। कितना ऐड हुआ? B में कितना ऐड हुआ? तो +3 हो रहा है। यहाँ पर देखिए B 2 पर, E 5 पर, +3 हो जा रहा है। E 5 पर है और H 8 पर है, +3 हो जा रहा है। यहाँ भी +3 हो जा रहा है। देखिए 8 3 11, तो 11 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 11 और 3 14 होता है। ठीक, 14 पर कौन सा लेटर? N आता है, M नहीं आता। N कहाँ दिया हुआ है? N यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर A मरा जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, चाहे आप बुक से बना रहे हो, चाहे एग्जाम सेंटर में बैठे हुए हो, आपकी प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए। ठीक, बढ़े हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, आपसे बताइएगा कमेंट करके उसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए इसको करना क्या है। M है, K है, यहाँ बताना, पता करना क्या होगा। G है, E है। अब क्या होगा? M 13 पर दिख रहा है, दो ही लेटर को देखिएगा तो पता चल जाएगा। M 13 पर और K 11 पर क्या चल रहा है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ दिख रहा है कि सर माइनस यहाँ पर 2 हो रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ पता नहीं है। आगे देखते हैं। G 7 पर और E 5 पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है, देख रहे हैं ना। जब यहाँ -2, यहाँ -2, तो क्या यहाँ पर भी -2 होगा? करके देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ -2 करेंगे तो 9 मिलेगा। 9 पर कौन सा लेटर? 9 कब? 9 पर I होता है, 9 पर I होता है। ठीक, 9 आएगा यहाँ पर। अब क्या 9 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर I होना चाहिए। ठीक, मतलब फर्स्ट लेटर I चाहिए, सब में लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थर्ड में भी सेकंड लेटर क्या लिखा हुआ है? देखिए F है, F है, F है, Q वाला नहीं होगा, जाहिर सी बात नहीं होगा, क्योंकि है ना कन्फ्यूजन के लिए बहुत, मतलब कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही Q देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको मतलब वही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा अधिक बार जो मिलेगा आंसर। ठीक, देखिए ध्यान से। D है, E है, D के बाद E आता है, E के बाद F चाहिए, F के बाद G है, G के बाद H है, मतलब F चाहिए। ठीक है, सही बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए थर्ड लेटर हम लोग चेक नहीं करें, क्यों? यहाँ पर यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। ठीक, नहीं चलिए चेक करेंगे, हम लोग लास्ट चेक करते हैं। A है, C है, A +2 हो गया है, C में +2 करेंगे तो क्या मिलेगा? तो E मिलेगा। E में +2 करेंगे तो क्या मिलेगा? G मिलेगा। G में +2 करेंगे तो क्या मिलेगा? I मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका होमवर्क होगा। आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर आपको क्या करना है, तो कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए क्या है, तो ये आपके लिए SW है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है कि इसका आंसर A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा, है ना। आपको पैटर्न भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लेटर सीरीज को हम लोग कंप्लीट माने। इसी तरीके का आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरीके का होगा मैंने आपको पता कर दिया, कैसे सोचना है, क्या देखना है, ये 10 क्वेश्चन में तो आपको पता चल गया होगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लोग बढ़ते हैं किसका, अब लोग नंबर सीरीज को देख लेते हैं। नंबर सीरीज में 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां से आपका आइडिया लग जाएगा कि इसमें भी करना क्या है, सोचना कैसे है, किस तरीके से जो है क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए नंबर सीरीज, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 है, 11 है, 21 है, 41 है, 81 है। ये पता करना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, सोचना क्या है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अंतर देखना है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है ना, कंपोजिट भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये देखिए बड़ा बड़ा नंबर हो रहा है। ये देखिए 2 गुना से 1 कम किया हो, साफ साफ दिख रहा है। 6 दूना 12 होता है, 1 कम है। 11 दूनी 22 है, 1 कम है। 21 दूनी 42 होता है, 1 कम है। 41 दूना 82 होता है, 1 कम है ना। तो 81 दूना 162 है, 162 होता है, 1 कम कर दीजिए। 161 दिया हुआ है, देखिए तो ऑप्शन में, हाँ सर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। मतलब क्या किया हुआ है, ये मल्टीप्लाई 2 और -1 किया हुआ है, ठीक। यही चल रहा है। देखिए तो यहाँ से हम लोग यहाँ किए तो गुना 2 किए, -1 किए, गुना 2 किए, -1 किए, गुना 2 किए, -1 किए, गुना 2 किए, -1 किए। यहाँ भी गुना 2 करेंगे, -1 करेंगे, मतलब कि 162 में से 1 घटा देंगे, 161 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चले आगे बढ़े। तो इसी तरीके से सोचना है आप सबों को, देखते के साथ पता चल जाना चाहिए कि हाँ हो क्या रहा है, ठीक। यही है तरीका पहचानने का। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, या वीडियो भी चल रहा है तो बनाने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। दिख रहा है आप सबों को बड़ा होते जा रहा है, बिल्कुल बताओ बड़ा हो रहा है। यहाँ पर 17 है, 20 हो गया, 20 है 60 हो गया, 60 है 64 हो गया। मतलब कि देखा जाए तो स्टार्टिंग वाला तो नज़दीक में है, उसके बाद क्या हो जा रहा है, तो ये देखिए 3 गुना हो जा रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई दिख रहा है ना। यहाँ पर फोकस क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है +3 हो रहा है +3, हाँ सर हो रहा है +3। यहाँ देखिए तो क्या मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, बिल्कुल। मतलब कि जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर सर 4 ऐड हो रहा है। क्या यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है। यहाँ पर 64 गुने 4 करेंगे 256 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या यहाँ पर +5 हो रहा है, बिल्कुल 5 हो रहा है। यहाँ पर क्या ऐड, यहाँ पर +5 हो रहा है तो गुना 5 किया हुआ है, देखिए तो ये, हाँ सर ये 5 किया हुआ है ना, 5 किया हुआ है। देखिए तो यहाँ पर ये कोई दिक्कत है, 5 एकम 5, 5 छक 30 का 0, 5 दूनी 10 13, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर बताइए, तो +6 हो जाएगा। देखिए क्या चल रहा है, ये +3 है मल्टीप्लाई 3 है, यही चल रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए +4 है इंटू जो है 4 किया हुआ है, +5 है इंटू 5 है, ठीक। उसके बाद +6 आएगा, ठीक है, +6 होगा ना। देखिए तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 ऐड करेंगे कितना होता है, 11 हो जाएगा। 1311 मिल जाएगा। कहाँ है 1311, ऑप्शन नंबर ये देखिए D दिख रहा है। कोई दिक्कत हुआ, कोई समस्या हुआ नहीं ना। क्या हो जाएगा, 1311 निकल कर आ जाएगा, समस्या नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश खुद से कीजिए आप। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बताइए कि ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा। बताइए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा। दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विजिबल है सही से। चलिए नंबर सीरीज कर रहे हैं ना, ये हम लोग लेटर सीरीज कर लिए हम लोग। देखिए क्या है यहाँ पर 74 है, 101 है, 128 है, 155 है। तो अगला बताइए क्या हो जाएगा। क्या करना है, डिफरेंस देखिए, कुछ पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। डिफरेंस देखिए, ये दोनों का अंतर कितने का, मतलब कितना से आगे बढ़ रहा है,
ये देखिए कितना हो रहा है, 11 में 4 गया तो 7 हो जाएगा, 9 में 7 गया तो 2 में, मतलब कि +27 हो रहा है। ठीक, क्या यहाँ भी +27? बिल्कुल हो रहा है। क्या यहाँ भी +27? बिल्कुल हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो आगे भी +27 ही हो जाए, कितना हो जाएगा, तो ये 7 5 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 15 2 17, 17 और 1 18 हो जाएगा, 15 17 और 1 18। 182 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए दिए रहा है, देख रहे हैं ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, क्या पता चल रहा है यहाँ पर, तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना, वैसे ही उसी तरीके का यह क्वेश्चन दिख रहा है ना। सीरीज पता चल रहा है, क्या चल रहा है, तो ये दिख रहा है कि 56 गुना 112 होता है, एक कम किया हुआ है। 111 गुना 222 होता है, एक कम किया हुआ है। 221 गुना 442 होता है, एक कम किया हुआ, देख रहे हैं ना। मतलब गुना 2 करके एक खींच लिया गया है, कम किया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, एक खींच लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 एकम 2 हो गया, 2 8 16 के 6 कैरी 1, 2 8 16 के 17, 1762 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 1761 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है 1761, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं, पकड़ में अच्छी तरीके से आ गया। आप सबों को देखने आ रहा है आपको कैसे क्या करना है। तो ये तरीका आपको कब पता चलेगा, जब ये क्वेश्चन बहुत सारे कीजिएगा ना, तब आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है। ठीक, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 है, 4 है, 13 है, 40 है, उसके बाद देखिए 364 हो गया है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा अगर बढ़ता जा रहा है, अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई फोकस करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई फोकस करना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, विजिबल है सही से, देखिए तो क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप सभी आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है सर, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर +9 हो रहा है सर। ठीक, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, तो +27 हो रहा है सर। दिख रहा, समझ में आ रहा है ये क्या हो जा रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 3 है, हाँ सर, ये मल्टीप्लाई 3 है, हाँ सर। क्या यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 होगा, मतलब कि कितना ऐड होगा, तो ऐड हो जाएगा 81 ऐड कर देंगे। ठीक है, 40 में अगर 81 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए तो, ये हो जाएगा 121 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर फिर से हम लोग करते हैं, एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, देखते हैं ये चीज़ मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 हो जाएगा, 3 8 24, 243। ठीक, अब 243 में ऐड करेंगे, मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। देखिए तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 121, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ नहीं ना, बड़े आगे कोई दिक्कत नहीं है। चलते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये सीरीज पता करना है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या चल रहा है, देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर, 16 से 32 तो दिख रहा है कि दोगुना है, तो ये उसके बाद देखिए तो 14 से 19 क्या हो जा रहा है, पता चल रहा है दोगुना है, और ये -5 +5 हो जा रहा है। 19 दूनी 38, 38 में से 1 कम किया हुआ है। अब फिर उसके बाद देखिए 21 और ये 22 किया हुआ है, पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन पता ना चले तो आपको 1 गैप या 2 गैप करके भी देख लेना है। ठीक, क्या है यहाँ पर देखिए, समझिए 16 का, देखिए यहाँ 16 में क्या कहीं पर कुछ दिक्कत है, देखिए 16 में यहाँ पर +2 ऐड किया हुआ है। ठीक, नहीं मिल रहा है, और कहीं पर देख लेते हैं, हाँ मिल के, और देखिए यहाँ पर 16 में देखिए +3 ऐड किया हुआ है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ सर ये दिख रहा है। अब 2 गैपिंग हुआ है ना, 2 गैप हुआ है, फर्स्ट गैप किए तो नहीं मिल रहा है। अब 16 2 14, 16 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को 12 नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग फर्स्ट 1 गैप नहीं किए, 2 गैप करके चल रहे हैं। 2 गैप किए तो 16 और 3 ऐड करेंगे 19 हो जाएगा। 2 गैप करते हैं, ये मिलना चाहिए +3, बिल्कुल है +3, हाँ सर +3 है, 22 मिल गया। 2 गैप करेंगे, +3 मिल गया, देखिए तो ये, हाँ सर मिल गया, ये दिख रहा है ना। ठीक, और उसके बाद तो 2 गैप है नहीं, उसके बाद तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी अगर नंबर अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, +3 यहाँ पर ऐड कर देंगे, मतलब 28 यहाँ हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत, तो हमको तो ये पता करना है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहुँचते हैं। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला कहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर भी 2 गैप कर दें, कितना चल रहा है, देखिए तो ये सर -5 हो रहा है कि +5 हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक, अब यहाँ 2 गैप हुआ, अब यहाँ से भी 2 गैप करते हैं। ठीक, यहाँ पर पहुँचते हैं,
कितना हो जाएगा देखिए, तो +5 है। हाँ सर +5, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तभी हम लोग नहीं पहुंचे, यहाँ गैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है ना +5। हाँ सर +5 यहाँ भी किया हुआ है, 42 5 47 होता है, ठीक, ये भी दिया हुआ, तो ये तक तो नहीं पहुंचे। चलिए फर्स्ट देख लिया हम लोग, सेकंड देख लिया, अब थर्ड वाले फोकस करते हैं, है ना। फर्स्ट में भी 2 गैपिंग, सेकंड में भी 2 गैपिंग और थर्ड में भी 2 गैपिंग लेके चलते हैं। देखिए 14 यहाँ पर है, यहाँ पर 14, 2 गैपिंग करते हैं, 21 है। कितना ऐड हुआ देखिए, तो 14 से 21 हो गया, 14 से 21 हो गया, तो 14 से 21 हो गया मतलब कि +7 हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 है, 2 गैपिंग करेंगे तो यहाँ पे पहुँच गए हम लोग। हाँ सर पहुँच गए, +7 कर दें यहाँ पर। हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कितना हो जाएगा, 21 में 7 ऐड करेंगे तो 28 मिलना चाहिए। 28 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 28। आई बात समझ में, तो +7 किया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं हुआ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। आप सभी देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी देखिए सही से विजिबल है, बिल्कुल दिख रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से सभी लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए तो क्या होगा। 17 दिख रहा है, 34 दिख रहा है, 51 दिख रहा है, क्या ही चल रहा है बताइए तो। यहाँ पर तो दिख रहा है सर कि यहाँ पर 17 का टेबल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है 17 का टेबल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 17 का टेबल चल रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर दिख रहा है, बहुतों के आंसर आ रहा है कि 68 होगा सर, बिल्कुल 68 होगा। देखिए तो हाँ सर दिख रहा है कि 68 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 68 आएगा। हाँ अब फोकस करते हैं, देखिए ध्यान से। 17 है, 34 है, 51 है, तो 68 ही आएगा, है ना। 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, ठीक है, 68 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 58 है, 117 है, 237 है, 479 है और 965 है। अगला सीरीज क्या होगा, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि दोगुना दिख रहा है। हाँ सर ये दोगुना दिख रहा है, ये डबल दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि दोगुना किया हुआ है, ओके। तो 58 दूना होता है 116, 116 में 1 को ऐड कर दें, देखिए 1 ऐड हो गया, ठीक। यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं, इसका डबल कितना होगा, तो सर इसका डबल हो जाएगा 234। 234 में कितना ऐड किया हुआ सर, 3 ऐड किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 237 का दोगुना कितना हो, 474 हो जाएगा, बिल्कुल 474 हो जाएगा। 474 में कितना ऐड हुआ है, तो सर 5 ऐड हुआ है, दिख रहा है ना। हाँ सर है, दिख रहा है, 1 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, अब की बात 7 ऐड होना चाहिए। देखते हैं इसका दोगुना करके 7 ऐड हुआ है, हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 हो गया ऐड, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर 2 गुना करके +9 ऐड करना है, आंसर हो जाएगा। देखिए पहले 2 गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 65 दूना 130 हो जाता है और 900 दूना 1800 हो जाएगा, तो मतलब 1800 और 130 कितना हो जाएगा, 1930 हो जाएगा, ठीक, 1930। अगर 1930 में अगर 9 जोड़ देंगे तो क्या 1939 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आई बात समझ में, कहाँ है ऑप्शन नंबर 1939, हाँ ना, 30 लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सही बात है। 65 गुना कितना होता है, 130 होता है, 9 दूनी 18, 1930 और 9 डाल देंगे तो 1939, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। कहीं कोई समस्या परेशानी तकलीफ नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क होगा, आपको कमेंट करके बताना है 9 और 10, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 10 देखते हैं। नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए क्या है, तो आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, तो कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, और क्लासेस कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट करके कि अच्छा लगा या कुछ और इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद साथी।